बच्चों, let's read the question. The question says, read the following statements. First, the intrapulmonary pressure is less than the atmospheric pressure. Second statement, increased thoracic volume and pulmonary volume. In which of the above two situations inspiration takes place? Choose the correct option accordingly. नाउ इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है ये कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. दूसरा स्टेटमेंट है इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम एंड पल्मोनरी वॉल्यूम. हमें बताना है दोनों में से कौन सा सिचुएशन जो है वो इंस्पिरेशन के साथ इंस्पिरेशन के टाइम पे होता है. तो हमने करेक्ट ऑप्शन बताना है यहाँ पे. सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं इस क्वेश्चन का. हमारा की कॉन्सेप्ट है इंस्पिरेशन, बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर हम इंस्पिरेशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम इंस्पिरेशन के बारे में देखते हैं कि इंस्पिरेशन होता क्या है. इंस्पिरेशन जो है ये वो प्रोसेस है जिसके कारण हम एयर को इनटेक करते हैं. मतलब दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एयर. एयर को अंदर लेके आना, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन. अब हम देखते हैं कि इंस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है. तो सबसे पहले क्या होता है, हम पल्मोनरी वॉल्यूम को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम थोरेसिक वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं. क्योंकि जैसे ही थोरेसिक वॉल्यूम चेंज होगा अकॉर्डिंगली पल्मोनरी वॉल्यूम चेंज होगा. तो हम क्या करते हैं, हम थोरेसिक वॉल्यूम को चेंज करते हैं. हम थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा. तो सबसे पहले जब इंस्पिरेशन होती है तो डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड ये दोनों मसल्स ही इन्वॉल्व होते हैं इंस्पिरेशन के अंदर भी और एक्सपायरेशन के अंदर भी. अब ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. इनके कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा. थोरेसिक वॉल्यूम विल इंक्रीज एंड थोरेसिक वॉल्यूम के इंक्रीज होने से पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा. पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस. अब हमें पता है कि वॉल्यूम जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के. अब अगर पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. तो पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस. अब पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा और इतना कम होगा कि हमारा एटमॉस्फेरिक एयर से भी कम हो जाएगा. तो एयर जो है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है. तो एयर जो है ये एटमॉस्फेयर से अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी. हम लिख सकते हैं कि पल्मोनरी प्रेशर विल बी लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसके भी प्रेशर से कम हो जाएगा एंड इस वजह से एयर एटमॉस्फेयर में से लंग्स के अंदर आ जाएगा. एटमॉस्फेयर में से लंग्स के अंदर आ जाएगा बिकॉज एयर जो है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है. तो इस तरीके से इंस्पिरेशन का प्रोसेस होता है. अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो एज आई टोल्ड कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है ये कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. हमने यहाँ पे लिखा पल्मोनरी प्रेशर विल बी लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और ये इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है, अंदर का जो प्रेशर है पल्मोनरी एरिया का वो कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. तो ये इंस्पिरेशन का ही पार्ट है. नेक्स्ट, इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम एंड पल्मोनरी वॉल्यूम. तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करता है, अकॉर्डिंगली पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है. तो हमारा ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, दोनों ही इंस्पिरेशन के लिए
दोनों ही इंस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो हम कह सकते हैं हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये होगा बोथ 1 and 2. So we can say option number C is the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.